कर्नाटक में हिंदुओं का तेजी से पलायन, आमने सामने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार जल्द ही कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा अब पूरी तरीके से खुल चुका है। हिंदुओं को लेकर सिद्धारमैया और शिव कुमार आमने सामने आ गए हैं। डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदुओं को लेकर आवाज उठाई, क्योंकि कर्नाटक के हिंदुओं के लिए कांग्रेस ने ऐसा फरमान जारी किया जिसका विरोध डीके शिव कुमार इस वक्त कर रहे हैं। और अगर राहुल और सोनिया डीके शिव कुमार की बात नहीं सुनते तो आगे आने वाले समय में पार्टी से इस्तीफा तक दे सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कर्नाटक में प्रस्तावित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, यानी जिसे जाति जनगणना के रूप में माना जा रहा है, को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे। वो कांग्रेस हाईकमान से मिलकर सर्वेक्षण को स्थगित करने की अनुमति मांग रहे थे, और ऐसा नहीं हुआ तो वह हिंदुओं के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात भी कह रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। दरअसल राज्य में यह सर्वेक्षण आज से शुरू होने वाला है, लेकिन कई कैबिनेट मंत्रियों ने पिछड़ा वर्ग आयोग के जाति कॉलमों पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि समुदाय को यह समझाने के लिए ज्यादा समय चाहिए कि किस कॉलम में क्या लिखना है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के माध्यम से हिंदू धर्म को विभाजित करने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य की विभिन्न जातियों से धर्म के कॉलम में खुद की पहचान हिंदू के रूप में दर्ज करने का आह्वान भी किया। शिकारीपुरा विधायक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कांग्रेस सरकार ने इस सर्वेक्षण को हिंदू समाज को बांटने की कवायद में बदल दिया है। उन्होंने 47 नई जातियां बना दी हैं। ईसाई लिंगायत, ईसाई वोक्कालिंगा, ईसाई बुनकर, ईसाई अनुसूचित जाति, ईसाई जनजाति, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्र और राज्य के हित में सभी को धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिखना चाहिए। और कहा जा रहा है कि इस बात का समर्थन डीके शिव कुमार ने भी किया, और वो चाहते थे कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर विभाजित न किया जाए, क्योंकि कॉलम में अलग अलग जाति लिखनी होगी, जिसका विरोध करने डीके शिव कुमार दिल्ली तक पहुंच गए। राज्यपाल का मुख्यमंत्री को भी पत्र। इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस मामले में एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने सर्वे फॉरम में कई हिंदू जातियों के आगे क्रिश्चियन पहचान जोड़ने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की थी। बीजेपी के सांसदों, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और सर्वेक्षण को विभाजनकारी बताते हुए इसे रोकने की सलाह देने का अनुरोध किया था। राज्यपाल के पत्र में कहा गया है, बीजेपी के सदस्यों ने मुझे कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित जाति आधारित शैक्षिक और सामाजिक सर्वेक्षण के खिलाफ अपनी चिंताओं और आपत्तियों से अवगत कराया है। उन्होंने कुंबारा और कुरुबा जातियों के साथ क्रिश्चियन पहचान जोड़ने और राज्य में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर लिखित आपत्तियां सौंपी हैं। ऐसे क्रिश्चियन पहचान का उपयोग राज्य की किसी भी जाति सूची में नहीं दिखता, और मेरे ज्ञान के मुताबिक क्रिश्चियन धर्म में ऐसी जातियां मौजूद नहीं हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा है, राज्य सरकार का यह कदम क्रिश्चियन धर्म में जाति पहचान देने वाला हो सकता है, जो सामाजिक अशांति, दीर्घकालिक जटिलताओं और राज्य के सामाजिक ताने बाने को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए सामाजिक संरचना को बाधित न करने और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करना होगा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। हालांकि इससे पहले जब राज्यपाल को बीजेपी ने पत्र लिखा तो उसमें बीजेपी ने यह भी जोड़ा कि जिस तरीके से कर्नाटक में हिंदुओं का पलायन हो रहा है और अब एक कॉलम डाला गया है जिसमें जाति के आगे क्रिश्चियन लिखा जाएगा, उससे तो ऐसा ही लगता है कि कर्नाटक से हिंदू लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही है सिद्धारमैया सरकार की तरफ से, क्योंकि हिंदू तो पहले ही कर्नाटक से पलायन कर रहा है और पूरी तरीके से हिंदुओं का सफाया कर्नाटक सरकार चाहती है। मंत्रियों की आपत्तियां और सर्वे रोकने की मांग। कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी सर्वेक्षण के जाति कॉलमों को लेकर नाराजगी जताई है। उनका तर्क है कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार सूची जटिल है और समुदायों को यह समझाने में समय लगेगा कि किस कॉलम में सही जानकारी भरनी है।
उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बैठक में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर नायक और अन्य सदस्यों से इस बात पर चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण की जाति सूची आयोग द्वारा कानूनी ढांचे के तहत और समुदायों की मांगों के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से परामर्श किया जाएगा। सर्वेक्षण का अनुमानित खर्च 420 करोड़ रुपए है और ये 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार ने 1,75,000 शिक्षकों को सर्वे के काम में नियुक्त किया है, लेकिन इस पर सिद्धारमैया को विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि डीके शिव कुमार नहीं चाहते थे कि यह सर्वे हो जिससे हिंदुओं का विभाजन होगा और इसलिए हिंदुओं के समर्थन में वो सिद्धारमैया के खिलाफ खड़े नजर आए, जिसके बाद सिद्धारमैया को डीके शिव कुमार के आगे झुकना तक पड़ा और खबर आई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जाति सर्वेक्षण में क्रिश्चियन उपजातियों को दर्शाने वाला कॉलम अब हटा दिया है। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सर्वे का किया था बचाव। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सर्वेक्षण का बचाव करते हुए कहा था, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी भारतीय नागरिक है। अगर कोई धर्म परिवर्तन कर चुका है तो केवल उसकी वर्तमान जाति ही मानी जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर सर्वे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था इससे पहले भी, और कहा था कि राज्य के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को जानने के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है। लेकिन सवाल है कि अब क्यों सर्वेक्षण से इस कॉलम को हटा दिया गया? क्या वाकई सिद्धारमैया हिंदुओं के खिलाफ ऐसी रणनीति अपना रहे थे कि एक विशेष समुदाय के वोट उन्हें हासिल हो और एक बार फिर कर्नाटक में आगे वही सत्ता में सीएम बने? डीके शिव कुमार क्यों कर रहे हैं बार बार बगावत? अब यह सवाल उठता है कि जिस तरह से अब हिंदुओं के समर्थन में डीके शिव कुमार खड़े हुए हैं, क्या वो बीजेपी में आने वाले हैं? क्योंकि डीके शिव कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अगर उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। शिव कुमार लगातार ऐसा कुछ करते भी नजर आ रहे हैं जिससे उनकी बीजेपी से नजदीकियां की खबरें भी सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीते दिनों कर्नाटक विधानसभा के अंदर आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सल्य भी गाया। उसके बाद से कांग्रेस के भीतर उनकी आलोचना शुरू हो गई। डीके शिव कुमार ने भी दावा किया कि उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की। उन्होंने आरोप भी लगाया कि उनकी कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घटना का दुरुपयोग करने और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सीधे सिद्धारमैया पर कटाक्ष किया गया। दरअसल कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर 2025 के अंत में मुख्यमंत्री के बदलने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मामले में सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच सत्ता साझाकरण समझौते का हवाला दिया जा रहा है। इन अटकलों के बीच सिद्धारमैया लगातार दावा कर रहे हैं कि वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, यानी कंपटीशन था। कांग्रेस शिव कुमार को मनाने में कामयाब रही थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन अब डीके शिव कुमार सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो आगे आने वाले दिनों में वो अपना भविष्य किसी और पार्टी में भी तलाश कर सकते हैं, जिसके वो संकेत दे रहे हैं। लगातार सीएम बदलने की हो रही चर्चा। शिव कुमार से जब पार्टी के भीतर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बढ़ती मांगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है, इसलिए इस बारे में बात करने का यह समय सही नहीं। लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बदलने की मांग तब आई है जब कांग्रेस के आलाकमान और सिद्धारमैया ने बार बार इनकार किया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। शिव कुमार ने भी पहले कहा है कि उनके पास मुख्यमंत्री का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। शिव कुमार के पक्ष में बोले नेता। फिलहाल इस वक्त ये जरूर है कि कई विधायकों, खासकर बेंगलुरु दक्षिण जिले के विधायकों ने इस बहस को फिर से शुरू कर दिया है कि शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दरअसल चन्नापटना के विधायक सीपी योगेश्वर ने कहा है कि हमारे सभी जिला विधायक चाहते हैं कि शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई मतभेद नहीं है। आलाकमान को फैसला करना चाहिए। हम विधायक इनकी मांग करते हैं। मैं चाहता हूं कि शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। अब इससे तो समझा जा सकता है कि कैसे शिव कुमार अपने को लेकर एक माहौल बना रहे हैं और आलाकमान तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि मुझे सीएम बनाइए। वहीं रामनगर के विधायक और शिव कुमार के कट्टर समर्थक एच इकबाल हुसैन ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ महीनों में बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा, हाँ मैं कह रहा हूं,
कुछ पदाधिकारी सितंबर के बाद क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रमों का संकेत दे रहे हैं। 2 से 3 महीने में फैसला आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आप सभी जानते हैं कि सरकार के बनने से पहले हमारी ताकत क्या थी, यानी शिव कुमार की ताकत क्या थी, यह हर कोई जानता है। आलाकमान को स्थिति की जानकारी भी है और हमें विश्वास है कि वही सही समय पर उचित निर्णय लेगा। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तनवीर सैद सिद्धारमैया के गृह जिले मैसूर से है। उन्होंने कहा कि पार्टी को बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी कहा गया कि मुझे लगता है कि नेतृत्व स्थिर नहीं रह सकता, नए नेताओं को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब भी अवसर दिया जाएगा नए नेता आगे बढ़ेंगे, जिससे साफ समझा जा सकता है कि कैसे शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग हो रही है और विधायकों के समर्थन के कारण ही शिव कुमार सिद्धारमैया के हर फैसले का अब विरोध कर रहे हैं, ताकि वो आलाकमान को मैसेज दे पाए कि वक्त आ गया है कि अब आप उन्हें सीएम बनाइए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके पास भगवा धारण करने का विकल्प मौजूद है। इसलिए अब वो हिंदुओं की बातें खुलेआम करने लगे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शिव कुमार ने विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टी का चयन किया हुआ है, लेकिन अभी इस बात का फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जब भी इस बात का फैसला होगा तो सबसे पहले खबर आपको कैपिटल टीवी ही देगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।